हेलो फ्रेंड्स, आज 5 ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो अपने नेक्स्ट ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहे हैं, जिन्होंने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखा दिया है और अब यहां से नई शुरुआत दे सकते हैं फिर से। तो इस कड़ी में सबसे पहला नाम है वो है रेल विकास निगम लिमिटेड। इस स्टॉक के बारे में ऑलरेडी आप सबको पता होगा। ये रेलवे से जुड़े हुए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पे स्टार्ट टू एंड तक काम करती है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करती है, कॉन्सेप्चुलाइज करती है, इम्प्लीमेंट करवाती है और फाइनली डिलीवर करके देती है। या फिर जैसे कि आप बात कर ले इलेक्ट्रिफिकेशन का, या फिर रेलवे ट्रैक्स बिठाना है, या फिर कहीं टनल बनवाने हैं। सो इन ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज दिस कंपनी इज इन्वॉल्व्ड एंड गवर्नमेंट का ऑफ लेट काफी फोकस है इंडिजिनाइजेशन पे। और रेलवे हो या फिर स्पेस सेक्टर हो या फिर डिफेंस सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर में गवर्नमेंट ने अपना बजट काफी बढ़ाया हुआ है। तो इसका फायदा इन सारी कंपनी को हो रहा है और इसमें ये कंपनी अग्रणी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में 300% का है ऑलमोस्ट। लास्ट 5 ईयर्स में 550% तक का रिटर्न है। और आज देखें तो आज इसने 3% का जंप दिखाया है। लास्ट 5 डेज में इसने 2% का जंप दिखाया है एंड लास्ट 1 मंथ में 3% तक का जंप दिखाया है। लास्ट 6 मंथ्स में इसने 119% का जंप दिखाया है। एक मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, बहुत सिंपल सा रूल। जब कोई स्टॉक हर टाइम फ्रेम पे अच्छा रिटर्न दिखाए या पॉजिटिव रिटर्न दिखाए तो समझो कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और आप उसमें जो है उस ट्रेंड का फायदा उठा सकते हो। ऐसा ही कुछ इस कंपनी में दिख रहा है। इसका मार्केट कैप 26,448 करोड़ का है और पी रेशियो भी जो है वो काफी नॉर्मल है, विच इज 18। तो ये सारी चीजें तो अच्छी हैं। सो मैं क्विकली इसके रिवेन्यू नंबर्स और प्रॉफिटेबिलिटी को डिस्कस करके मैं टेक्निकल एनालिसिस पे चलूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनुअल बेसिस पे जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी दिख रही होगी आपको। 2019 टू 2020 50% तक का ग्रोथ था। उसके बाद ये फ्लैट था नेक्स्ट ईयर 2021 में ड्यू टू कोविड, बट देन फ्रॉम कोविड ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो 154 फिगर से ये बढ़ के 193 फिगर हो। सो ऑलमोस्ट 30% का जंप था यहाँ पे। लेकिन कंपेयर टू लास्ट ईयर, दिस ईयर द जंप इज आई वुड से जस्ट 7 to 8%। वी विल वेरीफाई बिलो कि कितना है। रेवेन्यू टर्म में देखें तो ये 193 से 202 का फिगर हो गया है, ऑलमोस्ट लाइक 5 or 6%। एंड नेट इनकम के टर्म में देखें हम तो ये 11 और 12 बिलियन रुपी से बढ़कर के 14.21 बिलियन रुपी हो गया है, विच इज नॉट मच बट कंपेयर टू 2021 डेफिनेटली अ वेरी गुड जंप। और ये जंप आने वाले टाइम में भी बरकरार रहेगी एज लॉन्ग एज मोदी गवर्नमेंट इज देयर। एंड इफ मोदी गवर्नमेंट रिपीट्स आफ्टर नेक्स्ट ईयर देन यू कैन एक्सपेक्ट अनदर रैली। और गवर्नमेंट के काफी सारे प्रोजेक्ट हैं, ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है इनका। तो लास्ट 6 मंथ से ये ऑलमोस्ट 5 मंथ से ये कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज में। अपने टॉप से 10% डाउन है और अगर इस कंसोलिडेशन को वो ब्रेक करता है ऊपर की ओर, आज इसने शुरुआत दी है 3% के अपसाइड के साथ। अगर ये 144 या 145 को निकाल ले जाता है आने वाले टाइम में, सो यू कैन एक्सपेक्ट अनदर रैली टुवर्ड्स 165 to 180। एंड इफ यू वांट टू राइड दैट रैली, दिस इज द टाइम। यू कैन कीप स्टॉप लॉस अराउंड 113 फिगर दैट आई विल डिस्कस इन द ग्राफ। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, इसका सपोर्ट बना हुआ है 113 के पास, दूसरा सपोर्ट 120 के आसपास बना हुआ है और आज इसने 126.85 पे क्लोजिंग दिखाई है। अगर यहाँ से इसकी जर्नी अपवर्ड की ओर मूव होती है तो पहला जो रेजिस्टेंस है वो बनता है 130 से 142 तक के बीच में। कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये डायरेक्टली 141 तक जाएगा और उसके बाद वहां पे थोड़ा वेट करके अगर वो उस लेवल को क्रॉस कर जाता है डिसाइसिवली एंड स्टेज देयर फॉर कपल ऑफ डेज, let's say around 145 to 150, in between that level you can expect a breakout from there। so इसको अपने रडार पे रखें। ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके मूवमेंट को ट्रैक करें और इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम है IRCTC लिमिटेड। दिस कंपनी प्रोवाइड्स द बुकिंग सर्विस फॉर ऑल द रेलवे टिकट्स दैट हैपेंस इन द कंट्री एंड इट हैज मोनोपोली ओवर देयर। ये जो है बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बैक एंड सर्विस इनके पास ही है। जितने भी बाकी की कंपनी आती हैं वो इनके ऊपर ही इनके ही सर्विसेज को यूज करके बुकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। सो मोनोपोली है इस कंपनी की, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड लास्ट टाइम आफ्टर लिस्टिंग एज यू सी हियर, इसने काफी लंबा जंप दिखाया था टिल अक्टूबर 2021, 500% तक का जंप था। बट देन फ्रॉम देयर ऑन इट हैज गिवन वेरी गुड करेक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसने करेक्शन दे दिया है 50% तक का और काफी लंबे कंसोलिडेशन पीरियड के बाद अब ये रेडी हो रहा है यहाँ से मूव आउट देने के लिए। 1 मंथ का चार्ट देखेंगे आप तो इसमें आपको 6% का ग्रोथ दिख रहा है। 6 मंथ्स का
देखें तो यहाँ भी 11% का ग्रोथ है। लास्ट 5 डेज में भी पॉजिटिव होना चाहिए, 3.66%। आज भी ये अप है 3%। एंड जो है इसने अपने इमीडिएट एक रजिस्टर 650 के पास उसको क्रॉस किया है आज, और इसने अपसाइड की और एक अच्छा खासा जंप दिखाया है। एंड लास्ट 1 ईयर में इसका रिटर्न है -2%। सो नाउ इट इज गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट ब्रेकआउट। एक लंबा कंसोलिडेशन करने के बाद अब यहाँ से ये अपसाइड मूव दिखा सकता है। आप इसको अपना पोर्टफोलियो स्टॉक बना करके रख सकते हैं, और शॉर्ट टर्म के लिए भी ट्रेड लेना चाहें फॉर अबाउट 3 to 6 months, you can get into it. PE ratio is high, 54. In market cap is 54,257 crore rupee. So इसका एक बार प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू का चार्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली बेसिस पे भी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छे कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर की ओर जा रहा है रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट बोथ। एंड एनुअली भी देखें तो 2021 में एक डिप आया था, बट उसके बाद इसने कमाल की रिकवरी दिखाई है। रेवेन्यू जैसा कि आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 89% से बढ़ गया है। नेट इनकम जो है वो 50% से बढ़ गया है। सो काफी फंडामेंटली आई वुड से कि स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इट्स जस्ट अबाउट कंसोलिडेशन, कितना लंबा कंसोलिडेशन चलता है, और एक प्रेशर होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को क्या होता है, जब भी प्राइस बढ़ता है तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर जो है वो ऑफलोड मार्केट में कर देती है। वो एक रिस्क बना हुआ है। अगर आप रिस्क को समझते हैं, और दूसरा जो रिस्क होता है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट कभी कभी इनडिफरेंट होती है टुवर्ड्स ऑल द कंपनीज दैट आर इन गवर्नमेंट सेक्टर, दे डू नॉट बॉदर मच अबाउट इट, बट विथ मोदी गवर्नमेंट एटलीस्ट दैट part is taken care of. So all these PSU companies and all these railway companies, defense companies of late, they are doing good. And if, as I said, if the regime repeats next year, they will continue to do good. So you can put your bet on it and ride this momentum. I think from here on, it can cross 700 and make new high in another 6 months. Let me go to the graph again. जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका एक सपोर्ट 565 के लेवल पे बना हुआ था। ओके, उसको इसने 2 बार टच किया। वो एक राइट प्राइस पॉइंट हो सकता था एंट्री के लिए, और उसके बाद जो है नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था वो यही है, अराउंड 670 के आसपास रेजिस्टेंस है, जिसको आज इसने क्रॉस किया है। आज 678 पे ही बंद हुआ है, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो काफी ऊपर है, 750 के पास है। So if it continues its journey above 700, stays there and then crosses 750 rupee, this time it can make a new high. Contrarian अगर आप व्यू रखते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो को ध्यान में रखते हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को लेकर के चलते हैं, तो आई थिंक ये राइट टाइम है कि आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और नेक्स्ट 6 to 1 ईयर में इसमें आपको एटलीस्ट यहाँ से 20% का तो रिटर्न इजिली मिल सकता है। जिस नेक्स्ट कंपनी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। दिस इज वन ऑफ माई अनदर फेवरेट सेक्टर। आई मीन you can take other companies also in this sector and you can put your bet on it, but my favorite is Equitas, because Equitas has given that kind of consistency over the past so many years as compared to other banks that are there. And if you see the graph here, okay, इसका जो एक सपोर्ट लेवल था वो 50 रुपए के आसपास बना हुआ था, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 50 रुपए के बाद इसने कंटिन्यूअसली हायर हाई और हायर लो दिखाते हुए ये ऑलमोस्ट 100 रुपए तक चला गया, और 100 रुपए से ये वापस करेक्ट करके अभी 82 रुपए पे आ गया है। ये एक राइट एंट्री पॉइंट बन सकता है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे आप पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ लगा सकते हैं आप चाहे तो, क्योंकि काफी अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। 100 रुपी टू 80 रुपी, इट इज ऑलमोस्ट 20% करेक्शन। एंड नेक्स्ट इफ इट कंटिन्यूज टू फॉल फर्दर, यू कैन फर्दर इन्वेस्ट अराउंड 68 रुपी। बट जो मार्केट का मूड दिख रहा है और मार्केट जिस तरीके से अप ट्रेंड में बना हुआ है, हालांकि मार्केट ऑफ लेट लास्ट 1 मंथ में धीरे धीरे करके नीचे की ओर जा रहा है, बट अगर आप देखें तो स्मॉल कैप और मिड कैप ये अपनी रफ्तार पकड़े हुए हैं। और यहाँ से आप देखिए 82 का जो है ये एक सपोर्ट लेवल है, 82 के आसपास, 80 के आसपास। इसको अगर ये स्टैंड करता है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज और यहाँ से रिवर्सल देता है, तो आप समझ सकते हैं कि नेक्स्ट जो है रिवर्सल इसको 100 के पार ले जा सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी स्टॉप लॉस के साथ, 70 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री ले सकते हैं फॉर अ गुड रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स। आज इसने लॉस दिया है -2% का, एंड लास्ट 5 डेज में भी सेम हालात बनी हुई है। 1 मंथ में देखा जाए तो 12% तक का डाउन साइड दिखाया, 6 मंथ्स में देखा जाए तो 14% का अपसाइड है, और 1 ईयर में इसने 81% तक का जंप दिखाया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड लास्ट 5 ईयर्स में इट्स अ रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, बट डिस्पाइट दैट इट हैज गिवन 151% ऑफ रिटर्न। पी रेशियो अट्रैक्टिव है, 14 का है, एंड मार्केट कैप भी ये स्मॉल कैप ही कह सकते हैं आप इसको, 9244 करोड़ का है। अगर आप इसका रेवेन्यू चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी
कंसिस्टेंसी बनी हुई है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 years एंड सेम गोज फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर की ओर जा रहे हैं। रेवेन्यू 25% से ग्रो कर चुका है एंड नेट इनकम 105% से ग्रो कर चुका है। क्यों स्मॉल फाइनेंस बैंक मेरा फेवरेट है? बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोज सेक्टर स्पेसिफिकली जहां पे की बहुत ज्यादा ग्रोथ होने की संभावनाएं हैं। इंडिया का एक बड़ा पॉपुलेशन आज भी बैंक के साथ जुड़ नहीं पाया है, अनटैप्ड है, और ये एग्जैक्टली उसको ही टैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटे छोटे टिकट साइज में लोन देते हैं और छोटे या मझौले जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर रूरल एरिया में जो बिजनेसमैन है या किसानों को लोन देना है, तो ये एग्जैक्टली वहीं पे है और उनको सपोर्ट करते हैं। तो रिस्क भी इनका मैनेज रहता है क्योंकि कोई एक बड़ा लोन नहीं होता किसी कॉर्पोरेट के साथ जहां पे की रिस्क ज्यादा हो। इसलिए जो सेक्टर ग्रोथ है प्लस जिस तरह का ये इनका विंडो साइज है, टिकट विंडो साइज ऑफ लोन, बेस्ड ऑन बोथ आई कैन टेल कि आने वाले टाइम में इसमें काफी अच्छा ग्रोथ होने वाला है। ये तो कंपनी अच्छा रिटर्न दे ही रही है। और नेक्स्ट आप चाहें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। ये बैंक भी अगर आप देखें लास्ट 5 years में तो इसने कोई रिटर्न अभी तक दिया नहीं है। ये अपने हाई से अभी भी नीचे है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा जंप दिखा सकता है और ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। इसका पी रेशियो और कम है, मार्केट कैप भी काफी छोटा है, ये 9636 करोड़ का है। और अगर आप देखें इसका क्वार्टरली प्रॉफिट तो कंसिस्टेंसी के साथ ये भी ग्रोथ दिखा रहा है। और एनुअल बेसिस पे आप देखें तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है मुझे कि एनुअल बेसिस पे कंसिस्टेंसी की कमी है। लास्ट ईयर इसने लॉसेस दिखाए थे बट दिस ईयर इट हैज गिवन अ टर्न अराउंड और जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 4 times हो गया है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है वो भी 4 times हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर 2.5 times टू बी प्रिसाइज इतना बढ़ गया है एंड इन नेट इनकम जो है वो 3.65 times बढ़ गया है। बट मैं जनरली ऐसे स्टॉक पे बेट लेता हूं जो कि कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा ऊपर नीचे बहुत होना नहीं चाहिए, बट क्योंकि सेक्टर अच्छा है और एक टर्न अराउंड इस कंपनी में भी दिख रहा है, उज्जीवन में भी, तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा रनअप दे सकता है। हो सकता है 65-70 तक ये चला जाए, तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसको भी अपने रडार पे रख सकते हैं। और इसके बाद मैं विनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड के बारे में बात करने वाला हूं। ये कंपनी स्टील पाइप बनाती है और वर्किंग इन द सेम सेक्टर एज दैट ऑफ हरिओम पाइप विच इज माय अनदर बिग टाइम फेवरेट। मार्केट कैप इसका स्मॉल कैप है, 3065 करोड़ का मार्केट कैप है, काफी छोटी कंपनी है एंड ऑफ लेट दिस हैज गिवन वेरी वेरी गुड रिटर्न एंड द रन अप हैज बीन देयर। ह्यूज रन अप हो चुका है इसमें। आज देखें आप तो आज ये थोड़ा अप है, फ्लैट रहा है। 5 days में 1.5% का रिटर्न है, 1 month में 21% का रिटर्न है, लास्ट 6 months में 109% का रिटर्न है, 1 year में 269% तक का रिटर्न है एंड 5 years में 353% तक का रिटर्न है। तो ये ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिसमें मार्जिन जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढते हैं। ये जो ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं और जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, ऐसे ही इन्वेस्टर के लिए है। अगर आप उस रिस्क से बचना चाहते हैं तो प्लीज इसमें इन्वेस्ट नहीं करें। आप बेटर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले स्टॉक में जाएं और उसके लिए आप केमिकल सेक्टर से कुछ एक कंपनी देख सकते हैं, जैसे AMI ऑर्गेनिक्स है या फिर क्लीन साइंस है। आप उस पर फोकस अभी कर सकते हैं। लेकिन जो इस ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं, थोड़े कैपिटल के साथ, बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं लगाना है, आपके पोर्टफोलियो का हार्डली 1 और 2% होना चाहिए, इसमें लगा करके आप इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में बना हुआ है ऑन ऑल टाइम फ्रेम एंड इफ आई सी द रिवेन्यू ग्रोथ हियर यू कैन सी क्वार्टरली भी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है इसकी। ये कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस एंड ऑन एनुअल बेसिस ऑल्सो। इफ यू सी ईयर ऑन ईयर रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर वाज कोविड और नॉट, इट्स कंटिन्यूअसली गोइंग अप। रेवेन्यू आप देख सकते हो एज कंपेयर टू लास्ट ईयर इट इज अप बाय 42% एंड नेट इनकम भी जो है वो 40% से अप है। सो लिमिटेड एक्सपोजर के साथ आप इसमें चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्टली जिस कंपनी को मैं टच करने वाला हूं उसका नाम है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। इसके बारे में मैंने एक दूसरे वीडियो में भी चर्चा की है और वहां डिटेल में चर्चा की है। ये कंपनी PVC पाइप्स बनाती है, केसिंग पाइप्स बनाती है एंड फिटिंग्स भी बनाती है, जस्ट लाइक एस्ट्रल और प्रिंस पाइप्स। बट इसका वैल्यूएशन जो है वो काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि ये काफी चीप वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। पी रेशियो इसका 10 है जो कि अपने पीयर से काफी कम है और ग्रोथ में ये अपने पीयर से कहीं भी पीछे नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं आज भी इसने 1.5% का रिटर्न दिया है। लास्ट 5 days में ये थोड़ा करेक्ट हुआ है। लास्ट 1 month में इसने 45% तक का रिटर्न दिया है। और लास्ट टाइम जब मैंने आपको ये बताया था, इसके बारे में चर्चा की थी, वो था अराउंड 200 के प्राइस के आसपास और उसके बाद इसने करीब वहां से देखे तो 30 to 35% तक का रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है। सो आप इसमें थोड़े करेक्शन का वेट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट लाइक इफ इट कम्स डाउन टू 240 रुपी यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इनटू इट और जस्ट वॉच द प्राइस मूवमेंट हियर। इफ इट स्टेबलाइजेस हियर फॉर नेक्स्ट 15-20 days then also you can invest, but if you
you are a long-term investor, you can invest at around 250 rupee also, no problem. For short-term investor with time horizon of, or short-term trader to be precise, with time horizon of 6 months to 9 months, उसके लिए थोड़ा प्राइस को टाइम करना पड़ेगा आपको. आप इसको 240 रुपी पे ही लेना, उसके ज्यादा ऊपर नहीं लेना, क्योंकि स्मॉल कैप है और थोड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है. लेकिन कंपनी फंडामेंटल की बात करें तो काफी स्ट्रांग है. तो लास्ट 6 मंथ्स में आप देखिए 80% का रिटर्न है, 1 ईयर में 53% का रिटर्न है, एंड 5 ईयर में 190% तक का रिटर्न है. ये लिस्ट ही हुई है 2019 में, तो लास्ट 3 ईयर्स में ही या लास्ट 4 ईयर्स में ही इसने 191% तक का रिटर्न दिया है, विच इज वेरी गुड. ये जैसा कि आप देख सकते हैं काफी लंबे टाइम तक इस रेंज में रहने के बाद, जो कि 200 या सब 200 का रेंज था, रहने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है अभी अभी. तो अगर ये 240 लेवल के आसपास आता है तो एक अच्छा बाइंग पॉइंट बनता है. इसका मार्केट कैप 649 करोड़ का है, और पी रेशियो देखो आप, ये काफी कम है, सिर्फ 10 है. और अगर आप इसका रिवेन्यू चार्ट देखें तो ये देखो आप, कितना अच्छा रिवेन्यू चार्ट है. ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिस्टेंटली ये डबल डिजिट में ग्रो कर रहा है. एंड सेम स्टोरी रिपीट्स फॉर नेट इनकम. ये देखो आप, 2021 में 4.76 बिलियन रुपी का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के 2023 में 7.09 बिलियन रुपी का हो गया, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 80% तक का जंप दिखाया है 2 इयर्स में रेवेन्यू. एंड सेम स्टोरी रिपीट्स फॉर नेट इनकम. ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो आप, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, दिस ईयर इट हैज रिजन बाय 15%, एंड नेट इनकम को देखोगे आप तो 52% से राइज कर चुका है. तो आप इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, एंड बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, इफ यू वांट, you can invest in this company. And with that, I would like to say thanks for joining in. If you happen to like my video, kindly give it a thumbs up and also subscribe to my channel. Thank you so much.